बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में अर्ज किया कि सियासत में जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ इनका चोली दामन का साथ है। हल्का N62 कोटला खारियां सराय आलमगीर, जहां आने वाले इलेक्शन में एक बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है, जहां सियासत के बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल हैं। चौधरी आबिद रजा जो कि 2 बार इस हल्के से MN में मुंतखब हो चुके हैं, तीसरी बार वो अपनी हैट्रिक मुकम्मल करने की राह पर गामजन है। उनके मद्दे मुकाबिल पिछले 3-3.5 साल से मैदान में चौधरी वजाहत हुसैन ने अपने सपूत को, अपने छोटे बेटे मूसा इलाही को उतार रखा है। और जनाब, अब खबर कुछ यूं है कि चौधरी मूसा इलाही को एक बड़ी कामयाबी उनके मीडिया सेल के मुताबिक मिली है कि जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक तहसील सराय आलमगीर हल्का PP 34 के वो सदर रह चुके हैं और साबिक चेयरमैन भी हैं, उनकी बेटी ने शमूलियत का ऐलान कर दिया है काफ लीग में चौधरी मूसा इलाही के साथ चलने के लिए। नाज़रीन, ये बड़ी पेशरफ्त क्या है। और बेटी ने न सिर्फ ये कि छोड़ा है जो अपना नून लीग का ताल्लुक था, याद रहे कि ये बेटी जो है ये साबिक चेयरमैन जो 1 साल कबल इनको डाकुओं ने अगवा के बाद बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इन्होंने साथ ही साथ ये गिला भी किया है कि उनकी जो जमात वालिद की, जिसमें उन्होंने एक अरसा गुजारा नून लीग यानी कि, और बराह रास्त ये शिकवा चौधरी आबिद रजा से बनता है कि उन्होंने उनके वालिद को इंसाफ दिलवाने के लिए खातिर खा अपना किरदार अदा नहीं किया। और चौधरी मूसा इलाही ने भी इस मौका पर जो तकरीर की, शमूलियत जो थी इस खातून की, बेटी की, तो उन्होंने भी नाम लिए बगैर ये कहा कि ये आपके उस दोस्त की, अपने लीडर की बेटी थी जो इंसाफ मांगती रही, इंसाफ नहीं दिलवा सके। नाज़रीन, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने एक तो ये शमूलियत की खबर रखूं, मैं आपको कुछ कलमात इस बेटी के जिसने शमूलियत इख्तियार की है वो सुनवाऊं, चौधरी मूसा इलाही ने इस मौका पर क्या कहा वो सुनवाऊं, और आखिर में मैं आपको मौक़िफ़ दूंगा चौधरी आबिद रजा का इस मामले में सारे में क्या है, और ये जो बेटी जिन्होंने दावा किया है साबिक जो चेयरमैन हैं उनकी और उनके खानदान वाले, वो क्या कहते हैं। क्या सारा खानदान शामिल हो गया काफ लीग में, या ये शमूलियत जो है वो बेटी की हद तक है। जी जनाब, तो खबर कुछ यूं है जनाब कि पिछले दिनों हल्का N62 सराय आलमगीर में चौधरी मूसा इलाही जो उनका घर है सराय आलमगीर में, वहां एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बताया यह गया कि साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल असेंबली राजा रऊफ याकूब जो कि हल्का PP 34 तहसील सराय आलमगीर के मुस्लिम लीग नून के सदर भी रहे हैं। जी नाज़रीन, बड़ी दिलनवाज शख्सियत के मालिक थे और इनके साथ, इस पूरी फैमिली के साथ कयामत सुगरा बपा हुई। अक्टूबर 2022 का ये वाकया है। राजा रऊफ साहब की रिहाइश जो कि जेहलम में है, काला गुजरा के नजदीक, डकैत जो थे वो इनके घर में रात को दाखिल हुए और उन्होंने घर में लूट मार की। जाते हुए वो यरगमाल बनाकर अहलेहाना को कमरे में बंद किया और यरगमाल बनाकर राजा रऊफ याकूब को अपने हमरा ले गए और GT रोड के करीब जो जाकर उनको उन्होंने जख्मी हालत में फेंक दिया। राजा साहब शदीद जख्मी थे, जख्मों से खून बह रहा था और उन्होंने मौका पर जो भी वहां पर राहगीर थे या जो लोग थे, उन्होंने उनको अपनी शनाख्त भी बताई। उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के बायस वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जानबर ना हो सके और दाई अजल को लब्बैक कह गए। राजा रऊफ याकूब इनके वालिद गरामी बड़े मारूफ ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं राजा याकूब। बड़ा ही एक मुतवव्वल घराना है, बड़ा ही ये वजादार घराना है। तो जनाब, अब खबर कुछ यूं है कि राजा रऊफ याकूब की साहबजादी हैं डॉक्टर साहिबा, गालबन डॉक्टर कोमल नाम है इनका। उन्होंने
चौधरी मूसा इलाही की जो रिहाइश गाह है सराय आलमगीर, वहां एक इकट्ठ था, कुछ लोग जमा थे। वहां इन्होंने राजा रऊफ की साहबजादी ने जो तकरीर की उसमें क्या कहा, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। आप सबका शुक्रिया कि मेरे वालिद साहब के नाम से मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। और मैं यहाँ पे शमूलियत का काफ़ी के साथ ऐलान कर रही हूँ। और ये सब इसलिए हुआ है कि एक साल से मैं अपने वालिद के केस साल हो गया है, मैं यूपी के साथ भी अटैच रही हूँ। अपने वालिद साहब को, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को वोटों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। मेरे वालिद साहब पूरा साल जो है उनके मैं बेटी होने के बावजूद, एक चेयरमैन की बेटी होने के बावजूद एक साल बेकार की गई, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। वो राजा रऊफ जो दूसरों की बेटियों के सरों पे हाथ रखते थे, आज उनकी बेटी दरबदर के लिए इंसाफ नहीं मिला। और उनका छोटा सा 13 साल का बेटा है जो कि 13 साल की लीन हो गया है और कि हमारी जायदादों पे कब्जा हुआ है। ये हम वो बच्चे हैं जो प्रिविलेज थे, जिनको आराम के साथ लिया जा सकता था, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। ये चौधरी मूसा साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और हमारी इस चीज़ से हेल्प की है। और अब हम काफ़ी जो है करीब हैं अपने केस के भी इंशाल्लाह। और जो हमारी प्रॉपर्टीज और जो डेरे पे भी कब्जा है उस पर भी इन्होंने हमारे साथ इस बात पे एग्री किया है कि वो हमारे साथ ज्यादती है और वो हमें डेरा लेके देंगे, जिससे हम बाकायदा काबली के साथ ऐलान करेंगे। और वहाँ के अहले इलाका जो भी हैं, जो तहसील सराय रंजीत के लोग हैं, वो मेरे साथ जो है शमूलियत का ऐलान करेंगे काबली के साथ। जनाब, आपने सुना उनकी साहबजादी की गुफ्तगू। उनका ये कहना था कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, हम एक ऐसे बाप की बेटे थे, बच्चे थे, प्रिविलेज हमारा घराना था, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ की खातिर हम दर बदर भटकते रहे हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि चौधरी मूसा इलाही जैसा पढ़ा लिखा बंदा आना चाहिए इस हल्के में। और फिर उन्होंने निज़ाम की बात की, स्कूलों की, हस्पतालों की बात की, उसको दुरुस्त करने की बात की। और फिर उन्होंने कहा कि अनकरीब गालिबन 14 तारीख बताई उन्होंने कि डेरे के ऊपर एक बड़ा इकट्ठ होगा। आज सिर्फ उन्होंने कहा कि मैंने फॉर्मल ऐलान किया है अपनी शमूलियत का, बड़े इकट्ठ में मेरे साथ बाकी लोग भी होंगे और वो चौधरी मूसा इलाही के काफिले में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे और वो जलसा होगा। और इस मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि गालिबन अपनी किसी जायदाद का जिक्र किया कि उस पर कब्जे का हवाला भी दिया गया। इस मौका पर चौधरी मूसा इलाही ने जो तकरीर की, जो खिताब किया, उसमें उन्होंने क्या तनकीद की अपने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं पर। आइए चौधरी मूसा इलाही की जुबानी सुनते हैं। अभी जब हुकूमत उनकी थी, यकीन माने मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि एक आपके चेयरमैन आपसे इतना मुखलिस होके इतना टाइम लगा के आपके साथ चले हैं और आप उन्हीं की औलाद को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। आप 2 दफा चेयरमैन रहे और फिर भी आप उनकी औलाद को इंसाफ नहीं दिला रहे। और यकीन माने दुख इस बात का नहीं है कि वो हमारे मुखालफीन है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। कोई भी इंसान होए, उससे बंदे का तल्लक होए, वो तल्लक आपको निभाना चाहिए। और खास तौर पे जब वो बंदा इस दुनिया भी ना रहे तो आपको एक साया बनना चाहिए उसके बच्चों के लिए, उसकी औलाद के लिए, उसके खानदान के लिए। लेकिन बदकिस्मती है कि वो नहीं बन पाए, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों का भतीजा इंशाल्लाह पूरा पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना चौधरी मूसा इलाही लामहला अपने मद्दे मुकाबिल को मुखातिब करके ये कह रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि एक शख्स जो आपकी जमात का, तहसील का सदर रहा, जो आपका चेयरमैन रहा, वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उसके बच्चे इंसाफ मांगते रहे और आप उसको अपनी हुकूमत होने के बावजूद इंसाफ नहीं दिला पाए। नाज़रीन, लामहला सियासत में यही चलन होता है कि आपको मौका मिलता है तो आप अपने खरीफ को रगेदते हैं और आप उसको आड़े हाथों लेते हैं, उस पर तनकीद भी करते हैं। अब तासुर ये उभरा कि राजा रऊफ की साहबजादी, उन्होंने नून लीग से अपनी वाबस्तगी खत्म करके काफ लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। चौधरी मूसा इलाही और उनके साथियों ने इसको इस हल्के के अंदर अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दिया और इसको एक बड़ा डंट करार दिया चौधरी आबिद रजा और नून लीग के वोट बैंक में। नाज़रीन, मेरा इस ज़िमन में राब्ता हुआ चौधरी आबिद रजा से। मैंने उनसे ये जानना चाहा कि माजरा क्या है,
और क्यों आप 1 साल गुजर जाने के बावजूद आपका इतना करीबी साथी था और आपकी हुकूमत भी लामहला रही, आप बाइख्तियार भी थे, वफाक में भी, सूबे में भी, तो फिर क्यों आज उनकी बेटी सरापा सवाल है, शिकवा कुना है कि आप उनके बच्चों को इंसाफ नहीं दिला पाए। तो नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा का ये कहना था कि ये जो हमारी बेटी हैं, ये राजा रऊफ यानी अपने वालिद के कत्ल की केस की मुद्दइया हैं। और मजीद उनका कहना था कि मैं एक एक पल इस फैमिली के साथ बाखबर हूं और पेशरफ्त केस की मैं रोजाना की बुनियादों पर उससे आगाह रहता हूं। मसला यह है कि ये केस पुलिस के लिए भी चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इस तरह के जो आदि डाकू कातिल होते हैं वो बड़ी मंसूबाबंदी के साथ वारदात करते हैं। तो वाकई उनका ये कहना था कि हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक ये कत्ल जो है वो ट्रेस नहीं हो पाया। नाज़रीन, मजीद जो शमूलियत थी उनके दरीना रफीक कार की, साथी की, साहबजादी की, इस पर कोई कमेंट करने से चौधरी आबिद रज़ा ने दानिस्ता गुरेज किया। उनका ये कहना था कि हमारी सियासत का ये चलन नहीं है कि हम जो खानदानी मामलात हैं, घरों के मामलात हैं, उनको बेटियों तक, बहनों तक, उनको हम अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि ये बेटी सिर्फ जो है, अगर उसने शमूलियत इख्तियार की है चौधरी मूसा इलाही के काफिले के साथ, बाकी सारा घराना, राजा रऊफ की बेवा, उनके दीगर बच्चे, उनके बाकी जो भाई हैं, वो सारे आज भी मेरे साथ हैं। नासिर चौधरी आबिद रज़ा ने ये एक बड़ा दावा किया, मेरा राब्ता हुआ राजा रऊफ मरहूम के भाई हैं, इस्लामाबाद में मुकीम होते हैं, राजा फारूक, उनसे मैंने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपकी बेटी, आपकी भतीजी, उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, आप लोग कहाँ खड़े हैं? क्या उनकी शमूलियत को सिर्फ उनकी ज़ात की हद तक शमूलियत समझा जाए या ये आपके घर का, खानदान का, बरादरी का फैसला है? तो इस पर उनका कहना था कि कतन ऐसा नहीं है, वो बेटी अगर गई है तो ये उसकी ज़ात का फैसला है, ये उसके अपने जहन की बात है। हम लोग पूरी फैमिली, पूरा घराना, पूरा खानदान, पूरी बरादरी, पूरा कबीला कल भी चौधरी आबिद रज़ा के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं उनके साथ और आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। उसके बाद मैंने सवाल किया कि क्या कोई कब्जे का, कोई जायदाद का, प्रॉपर्टी का कोई इस तरह का भी चक्कर है? तो इस पर उनका कहना था कि बिल्कुल कतन ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है, तस्वीर है, जिसके सारे पहलू मैंने बगैर किसी तबसरे के मन्नोअन आपके सामने रख दिए हैं। जी बिल्कुल, जो राजा रऊफ मरहूम है, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल असेंबली, भवांज इनका गांव है सराय आलमगीर में, और इनकी साहिबजादी ने शमूलियत इख्तियार कर ली है चौधरी मूसा इलाही के काफिले में, यानी काफलीग में, और अब ये उनके साथ मिलकर उस इलाके से, तहसील सराय आलमगीर से सियासत करने का इरादा रखती हैं। बिल्कुल ये उनका हक है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब मैंने आपके सामने चौधरी आबिद रज़ा का मौक़िफ़ भी रख दिया और राजा रऊफ के भाई का मौक़िफ़ भी रख दिया। अब आप खुद तमाम सूरत हाल को जांच सकते हैं कि सूरत हाल क्या होगी और इस फैसले से, शमूलियत के फैसले से कितना असर पड़ेगा नून लीग की सियासत पर और फायदा कितना होगा काफ लीग का। आमिर उस्मान आदिल को इजाजत दीजिए और अपनी कीमती आरा देना मत भूलिएगा। आपकी राय का मुंतजिर रहूंगा। सलामती हो। अल्लाह हाफिज।